हाँ, कमर दर्द, घुटने का दर्द, और कमर दर्द घुटने के दर्द के साथ साथ स्पाइनल कॉर्ड के जितने भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, हाँ, बेस्ट मेडिसिन है ऑस्टियोपोरोसिस का। हड्डियां कमजोर हो गई हैं, ऑस्टियोपोरोसिस उसी को कहते हैं। चूना उसका बेस्ट मेडिसिन, जो गठिए वाले बैक पेन में बेस्ट मेडिसिन चूना। चूना एंटीबायोटिक है, एंटीपायरेटिक है, एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटी फंगल है, एक साथ 5। एक जो गठिए वाले होते हैं, जो आर्थराइटिस, जिनका ट्रिपल प्लस आ गया, उनको भी दे सकते, कोई दिक्कत नहीं। उनके लिए कोई और दवा? और चूना किस किस काम में ले सकते हैं वो भी लिखिए जी। छोड़ दीजिए ना, जो कन्विंस नहीं होते उनको कहिए कि जाइए एम्स में, जाइए बम्बई, जाइए दिल्ली, कनाडा, अमेरिका, दुनिया कर पड़ी है उनके। ये तो मैं बता रहा हूं उन गरीबों के लिए जो किसी के पास नहीं जा सकते। आप पैसे वालों को दिमाग खराब ही मत करिए अपना, वो कन्विंस कभी नहीं होंगे, क्योंकि उनके दिमाग में ये है कि फीस जितनी बड़ी डॉक्टर उतना अच्छा, दवा जितनी महंगी ट्रीटमेंट उतना अच्छा। तो उनके साथ अपना समय क्यों खराब करती हैं आप? करिए ही मत उनके साथ बात। आपको तो मैं बता रहा हूँ कि गरीब गरीब लोग, जो साधारण लोग, पैसे ही नहीं है, कुछ खा नहीं सकते, दवा, उनके लिए ये सब। और इस चूने से क्या क्या कर सकते हैं आप? वो सब माताएं, वो सब बहनें, वो सब बेटियां जिनके बाल बहुत झड़ते, वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस चूने का कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं? वो सब माताएं जिनकी उम्र 45-50 साल के आसपास आ गई है और उनका मेनोपॉज पीरियड शुरू हो रहा है, मेंसेस साइकिल बंद हो रहा है, मेनोपॉज शुरू हो रहा है, उन सब के लिए ये बेस्ट मेडिसिन। और इस चूने को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं? अगर शरीर में चुस्ती फुर्ती नहीं है, हमेशा आलस्य रहता है, हर समय दिल करता लेटे रहो, बैठे रहो, कुछ मत करो, उसकी भी यही मेडिसिन है चूना। गुलकंद वगैरह जो बनता है, मीठा पान, चूने का लगा के रोज खाइए, आप एकदम दुरुस्त रहेंगे, दांत अच्छे रहेंगे, चमकते रहेंगे, कभी पीले नहीं पड़ेंगे, कभी कमजोर नहीं पड़ेंगे, दांत में कभी दर्द नहीं होगा, ठंडा पानी ठंडा नहीं लगेगा, गरम गरम नहीं लगेगा। ये ठंडा गरम का सारा चक्कर भी चूने से ही ठीक होता है। दांत की सब बीमारियों में चूना ही काम आता है। अगर कोई ये कहने लगा है कि मेरे दांत में कीड़ा लग रहा है, तो समझ लो कैल्शियम बहुत कम हो रहा है, तो भी चूना ही खाना पड़ेगा। तो ये चूना आपको सब तरफ से इस्तेमाल करके देखना, बचपन से लेके बड़े तक है जी। गुनगुना रहेगा तो जल्दी भूलेगा। हाँ, बस अब इसी में आ रहा हूं मैं कि अगर आपने मेरे बताए अनुसार ध्यान नहीं दिया, मैं बोल रहा हूं बार बार, कनक के दाने के बराबर, अगर आपको ऐसा लगा क्या फर्क पड़ता, 2 कनक के दाने के बराबर लो, 3 कनक के दाने के, तब बहुत जल्दी आपको स्टोन बन जाएगा और आपको किडनी को या तो लीवर को तकलीफ कर देगा, गॉल ब्लैडर को भी तकलीफ है। जिसे पहले स्टोन है। हाँ, एक तो आप ध्यान रखना है कि ज्यादा नहीं खाना है, दूसरा ये ध्यान रखना है कि जिनको पहले से स्टोन है, माने इसका मतलब है कि उनके शरीर में जरूरत से ज्यादा चूना है। स्टोन होने का एक ही मतलब है, आपके शरीर में कैल्शियम है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा वो एक अलग बात है, इसलिए स्टोन फॉर्म हुआ, तो वो कभी भी चूना नहीं खा सकते जिनको स्टोन फॉर्मेशन स्टोन है। और बार बार स्टोन होने की जिनको टेंडेंसी है वो भी नहीं खा सकते। पहचान की है स्टोन बनने की? पहचान क्या है? आपके पेट में दर्द होगा, जहां किडनी होती है ना वहां बहुत तेज दर्द होगा, और दर्द के बाद अगर आप सोनोग्राफी कराएंगे, अल्ट्रासाउंड कराएंगे, उसमें तुरंत डिटेक्ट हो जाएगा। तो स्टोन बनने की टेंडेंसी है तो मत खाइए, स्टोन है तो मत खाइए। और एक कंडीशन है, बॉडी में कैल्सिफिकेशन हो जाता है, जो थोड़ी देर पहले आपने पीछे से कहा कि हड्डियों के आसपास बहुत कैल्शियम डिपॉजिट हो जाता है और एकदम सूज जाता है, हाथ को हिला भी नहीं सकते, वो कंडीशन, तब भी नहीं खा सकते इसको। तो ये 3 कंडीशंस को ध्यान में रखना। कैल्सिफिकेशन हो गया तो नहीं खा सकते, स्टोन फॉर्मेशन है और टेंडेंसी है तो भी नहीं खा सकते, और ज्यादा तो नहीं ही खा सकते। कनक के दाने से कम ही खाएं तो अच्छा है, ज्यादा खाने की कोशिश कभी ना करें, क्योंकि ये उतना ही पर्याप्त है एक दिन के लिए। तो कैंसर वाला बिलो वाला सारा ट्रीटमेंट बता दो। वो तो आपको स्वामी जी की किताब नहीं आपके पास?
तो उसमें है ना। मैं अभी ये थोड़ी देर के लिए विराम दे रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए मतलब मैं अभी घड़ी देख लिया 8 बज रहा है लगभग। अब आपके क्वेश्चन आंसर के लिए थोड़ा मुझे समय देना है। तो आपने अब तक जो सुना है उस पर सवाल कर सकते एक एक करके। सर जो आपने कल छुट्टी है, परसों भी छुट्टी है। ओ अच्छा। सर जो आपने बताया कि इससे कोलेस्ट्रॉल एलडीएल कम होता है, किससे? बहुत सारे उपाय हाँ बताए हैं। हाँ हाँ। और जो एचडीएल है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल है, उसकी भी एक सीमा दी, रेंज दी होती है। हाँ है। उस रेंज से भी अगर ज्यादा होता है फिर कभी भी मैंने आज तक देखा नहीं है, लेकिन एक्सेप्शन हो सकता है कहीं भी। एचडीएल मैंने रेंज के आगे किसी का देखा नहीं आज तक, इसलिए होता नहीं सामान्य रूप से। लेकिन किसी कंडीशन में हो सकता है कि एचडीएल बहुत ज्यादा हो जाए, तो आपको ये सब नहीं करना है, बस इतना ही करना है, कोई भी उपाय नहीं। हाँ, अब जिनको स्टोन बार बार बनता है उनको एक तो चूना तो नहीं ही खाना, फिर क्या करना है वो आप चाहें तो लिख लीजिए। एक मेडिसिन मैं बताता हूँ, होम्योपैथी की है, वो आपको किसी भी होम्योपैथी शॉप में मिलेगी। उसका नाम है बर्बेरिस। अंग्रेजी में एबी भी होता है ना, एबी, तो BERBERIS, बर्बेरिस। ये एक शब्द है, इसके बाद आगे एक और शब्द है वल्गैरिस, उसमें दूसरा वाला बी है, VULGARIS, बर्बेरिस वल्गैरिस। आगे लिख देना है मदर टिंचर, मदर टिंचर, ये उसकी पोटेंसी है। वो दुकान वाला समझेगा, वो आपके लिए नहीं। अब ये दवा लेनी है 15 बूंदें, 1/4 कप पानी गुनगुना, उसमें 15 बूंदें इस दवा की डालनी है और दिन में 3 से 4 बार पीना है, सुबह दोपहर शाम रात, 4 बार, अधिक से अधिक, कम से कम 3 बार, लगातार 1 से 1.5 महीने, कभी कभी 2 महीने भी लग जाते हैं। तो जितने भी स्टोन्स हैं कहीं भी हों, गॉल ब्लैडर में हो या तो किडनी में हो या यूरेथ्रा के आसपास हो, मूत्रपिंड में हो, वो सभी स्टोन को डिसॉल्व करके ये निकाल देंगे। 1/4 पानी, 1/4 कप गुनगुना पानी, 10 से 15 बूंदे, 4 बार लेना है, 1 से 1.5 महीने लगातार लेना, 2 महीने भी ले सकते हैं, इस दवा का साइड इफेक्ट नहीं। लगभग मैंने देखा है 99% केस में 2 महीने में ही सब टूट के निकल जाता है, कभी कभी 3 महीने भी हो सकता है लेना पड़े। तो आप 2 महीने के बाद एक सोनोग्राफी करा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कितना टूट गया है, कितना रह गया है, थोड़े दिन और ले लीजिए। और उसके बाद एक दूसरी दवा जरूर लिख लीजिए। ये तो है जब टूट के निकल गया, दोबारा भविष्य में कभी ना बने, उसके लिए एक दवा लिख लीजिए, क्योंकि बहुत लोगों को बार बार टेंडेंसी है स्टोन फॉर्मेशन। एक बार टूट के निकल गया, बहुत अच्छा, अब कभी दोबारा नहीं आना चाहिए, उसके लिए एक दवा है CHINA, चाइना, CHINA, चाइना, और उसके आगे लिखना है 1000 नंबर। ये लिक्विड फॉर्म में दवा ले लीजिए, इसकी 2-2 बूंद सीधे जीभ पर डाल दीजिए, सुबह दोपहर शाम, बस एक ही दिन में 3 बार दे दीजिए, फिर भविष्य में कभी भी दोबारा स्टोन नहीं बनेगा। नहीं, पहले बर्बेरिस लेना, पूरा स्टोन आपका निकल जाए, उसके बाद आप चाइना लेना है। जिन्ना तो स्टोन है ही नहीं, वो ले सकते हैं? नहीं, बड़े ना, बिल्कुल नहीं, ये गलती मत करिएगा। 2 साल में एक बार होता है स्टोन, वो ले लें, पहले बर्बेरिस लें, स्टोन निकालना ही पड़ेगा, उसके बाद चाइना। जैसे 2 साल में एक बार बन गया तो दवाई ली और वो निकल गया, हाँ, फिर उसके बाद चाइना 1000 की 3 डोज ले लीजिए। ठीक है। चाइना 1000 लेने के बाद क्या ये जो चाइना लेने का जो वो है कर सकते हैं, सर चाइना 1000 एक ही दिन लेना है, 3 बार लेना है, 2-2 ड्रॉप सीधे जीभ पर डालिए, सुबह दोपहर शाम। बर्बेरिस 3 महीने तो मैक्सिमम हो गया, एटमोस्ट हो गया, एटलीस्ट 2 महीने, एक ही दिन लेना है, 3 डोज, बस वो सफिशिएंट है। अभी मैं कुछ और दवाएं बताना चाहता हूं आपको, जल्दी जल्दी अगर आप करें तो, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो रहा है जी। चूने के पानी का इफेक्ट है, लेकिन थोड़ा कम। जैसे चूने का इफेक्ट है 1 रुपए के बराबर,
तो चूने के पानी का इफेक्ट है 50 पैसे का। पथरी का बचाव तो हो जाएगा उससे? नहीं होगा। पथरी वाले चूने का पानी भी नहीं ले सकते, पानी भी नहीं ले सकते। अभी मैं कुछ और दवाएं बताना चाहता हूं आपको, अगर कुछ क्वेश्चन हो तो 2-3 मिनट में आप कर लीजिए।